देखो बेटा, देखो मैंने क्या करा बेटा, बॉयड सोर्स लो। तो बॉयड सोर्स लो क्या बेटा, इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये बॉयड एंड स्वार्ट्स लो क्या था बेटा, ये था आपका, ये बॉयड एंड स्वार्ट्स दो साइंटिस्ट थे, इसका नाम है लैपलेस लॉ। क्या नाम है? लैपलेस लॉ। स्टेटमेंट क्या बेटा, सबसे पहले एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों तरफ क्या होती है मैग्नेटिक, किन बता था ओरस्टेड ने 1820 में बता दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया कंडक्टर का, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी छोटी सी स्मॉल। तो इन्होंने किसके बारे में बताया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इट स्टेट दैट देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो यह हमने क्या लिया बेटा, एक स्टेट कंडक्टर लिया है, कितना है एक्स वाई, कितना करंट जा रहा है बेटा आई करंट एक्स से वाई। सो हमने पता बेटा ये जो कंडक्टर है किसका बन रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट का है। एक बड़ी जो चीज होती है बेटा किससे बनती है, छोटी छोटी पार्ट से बनती है। अब तो हमने क्या किया, दिस बिकम दैट मेड बाय द स्मॉल एलिमेंट। तो हमने एक छोटा एलिमेंट ले लिया, कितना पी क्यू, कितना आई डी है, कितना बेटा आई डी है, ये बड़ा आई डी है बेटा, दैट इज द, हमने एक पी क्यू लिया बेटा, पी क्यू एंड द पी क्यू एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी है डीएल है, करंट एलिमेंट है यो, लेंथ तो डीएल है। करंट एलिमेंट इसलिए बोला जाता है करंट के साथ लेंथ, करंट के साथ लेंथ। डेरिवेशन के लिए बेटा कि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, हमने क्या एक छोटा पार्ट ले लिया इसका, ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का निकालना चाहते हैं हम आर पर, कितना क्या है डीबी, और क्या लेंगे पोजीशन वेक्टर आर, कितना एंगल बनाया थीटा इस करंट एलिमेंट के साथ। तो लेट अस कंसीडर ए, चलिए बेटा एक स्टेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई फ्रॉम एक्स टू वाई एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में बेटा। अब कहता है सपोज, हम सपोज करते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट कितना था हमारा आइडियल था। तो अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड, क्योंकि यह बात ओरस्टेड ने बता दी थी सबसे पहले, भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, सो एट पॉइंट आर देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है किन बातों पर, नंबर एक करंट, क्योंकि इस कंडक्टर में करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, ठीक है भैया। दूसरा बेटा डिपेंड करेगा लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम, लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। यह चीज ज्यादा ये ज्यादा तो डायरेक्टली होती है बेटा, एक चीज ज्यादा दूसरी कम हो रही है तो क्या होता है इनवर्सली, तो ये इनवर्सली डिस्टेंस इनवर्सली और साइन थीटा के डायरेक्टली। आ गया बेटा, चलिए इन चारों चीजों को इकट्ठा कर देंगे। ये क्या था मैग्नीट्यूड था, तो चारों चीजें इकट्ठा करेंगे हमारे पास ये आएगा dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल sin थीटा बटे r स्क्वायर। इस पर हमने क्या लगा दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो k है बेटा आपका वो क्या था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड इसकी जो वैल्यू है बेटा वो देखिए क्या होती है SI में, SI में क्या बनेगी बेटा वैक्यूम में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट क्या है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, क्या बेटा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जो किसको बता बारे में बताता है मीडियम, भाई नेचर जो कंडक्टर उसके चारों तरफ मीडियम कैसा है, या कंडक्टर कहाँ रखा है एयर में रखा है वैक्यूम में रखा है। यदि एयर और वैक्यूम में रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10⁻⁷। और यदि इसकी यूनिट काट ली बेटा, हमने ये यूनिट काट दी कहाँ से इस फार्मूले से, क्या ये रख लिया, ये रहा आर इसके साथ हो गया, आइडियल नीचे आ गया बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है टेस्ला, इसकी मीटर स्क्वायर, करंट की एम्पियर या मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारी यूनिट आ गई टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये किसकी है बेटा के की, मीन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट आ गई, ठीक है बेटा। उसके बाद सीजीएस में क्या वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा बटे r स्क्वायर।
तो अब बेटा यहाँ स्पेशल केसेस लगा दिया हमने कि यदि एंगल क्या हो जाए 0, साइन 0 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। इसका मतलब है वही बात बेटा, देखिए ये पॉइंट कहाँ गया कंडक्टर भाई, जो एंगल 0 हो गया, ये एंगल क्या कर दिया आपने 0। जब आप नहीं आता नहीं जाओगे तो ये पॉइंट किस पे आ जाएगा, कंडक्टर के ऊपर। किस पे होगा, कंडक्टर पे। इट मीन कंडक्टर के ऊपर क्या होगी, देयर इज नो फील्ड, देयर इज नो फील्ड ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर के चारों कोने फील्ड है लेकिन कंडक्टर के ऊपर फील्ड नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। उसके बाद बेटा वेक्टर में लिखना हमने, क्यों लिखना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर में लिखना तो वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी आर बटे आर स्क्वायर साइन थीटा इनटू आर यूनिट वेक्टर। अब बेटा कोई यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो रहा है, कोई यूनिट वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर बटे ना उसका मैग्नीट्यूड। तो बेटा इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड यहाँ हो जाएगा 2 था, कितने हो गए 3। अब आपने पता भाई यू साइन थीटा को खत्म करना क्या लग जाएगा, क्रॉस, क्या लगेगा बेटा, तो आगे क्या बनेगा, डी भी बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर क्यूब, और ये क्या बन गया डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल बेटा कंपटीशन में न्यूमेरिकल आएगा। यदि मैग्नीट्यूड है तो ये, और डायरेक्शन है तो ये। और डायरेक्शन किस तरह देनी है, यदि इनमें क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है तो हमें पता राइट हैंड स्क्वायर रूल, या बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। हमेशा यदि क्रॉस प्रोडक्ट आती है तो हमेशा किससे देंगे, राइट हैंड स्क्वायर रूल से डायरेक्शन दे देंगे। दैट इज आपका ये बॉयड्स लॉ है बेटा। सिर्फ किसके लिए था ये, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये जो था बेटा बट प्रैक्टिकली नॉट, बट दिस लॉ इज प्रैक्टिकली नॉट ये प्रैक्टिकली ट्रू नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये था आपका